अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हैदरी पुराम कराची में। मसलन बात करेंगे गुटखा माफिया की, जो सेंट्रल के अंदर उनका एक बहुत राज है गुटखा माफिया का, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहले भी हमने प्रोग्राम किया था, इसके ऊपर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया था, लेकिन अब दोबारा ये सरगर्म हो चुके हैं। इनको कोई रोकने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अवामुन्नास को परेशानी हो रही है, मुँह का कैंसर भी हो सकता है, बहुत सारी बीमारियाँ। नौजवान नस्ल जो है उनको बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, इसकी मुँह का कैंसर हो गया, जैसे बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं। नौजवान नस्ल ये मुल्क का सरमाया है, इसको ख़त्म किया जा रहा है, इसको रोकने वाला कोई नहीं। कौन इसको सही करेगा? ये आज के हमारे मेहमान हैं, बहुत ही खूबसूरत शख्सियतें हमारे साथ हैं। मुनव्वर नवाब साहब हैं, ये समाजी रहनुमा है, समाजी काम भी करते हैं। और दूसरे मेहमान हैं हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हम्माद खान शहवानी साहब हैं, जो हमें ज्वाइन करेंगे। और तीसरे रहनुमा हमारे डॉक्टर असद सुमरो साहब हैं, माहिर कल्ब हैं। हम इनसे बात करेंगे। सबसे हम बात करेंगे मुनव्वर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, जैसे आप देखें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो गुटखा माफिया का राज है, और ये राज ख़त्म नहीं हो रहा है, इनका अवामुन्नास को नुकसान पहुँच रहा है, इसको आप कैसा देखते हैं? इसको आप देखिए, बात ये है कि सबसे पहले तो मैं जो है वो हमारे ऑनरेबल जो कोर्ट है उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने माशाल्लाह जो है वो ऐसा डिसीजन पास किया कि जिसकी बिना पे जो है उन्होंने ये गुटखा माफिया जो है और जो इसके मुल्ज़िमान जो पकड़े जाते हैं उनके ऊपर जो है वो उनकी जो दफ़ात हैं उसकी उम्र ऐसा इजाफा किया है कि जिनकी बेल ना हो सके। तो वो भी उन्होंने ये सोचते हुए किया कि ये हमारे लिए, हमारे माहौल के लिए, हमारे लोगों के लिए ये ख़तरनाक चीज़ है। तो सबसे पहले तो मैं कोर्ट का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने ऐसी दफात उस पर जो। लेकिन सर मसला ये है कि जो भी कानून आपने बनाया, मतलब जो भी कानून बनाया सिंध हुकूमत ने या असेंबली के जो कानून पास हुए, इसमें इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? आप देखें कोई भी एक गुटखा माफिया है, इसके कोई बंदा गिरफ्तार होता है, फिर जमानत हो जाती है, फिर आगे दोबारा बेचने लग जाते हैं। इस गुटखे से अवामुन्नास को कितना नुकसान पहुँच रहा है, इससे मुँह का कैंसर भी हो सकता है। देखिए, इम्प्लीमेंट तो जब होगा जब हमारी जो है वो हमारी जो पुलिस है वो जो है पकड़ने के बाद कोई सोर्सेज को बिला ताक रख के, यानी कि जो फ़ोन आ जाते हैं कि भाई छोड़ दो इस तरह करके, क्योंकि वो भी मजबूर हो जाते हैं। तो वो बिल्कुल क्यों मजबूर हो जाते हैं? क्या हो जाए? मजबूरी तो हो जाती है, क्योंकि कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि कोई ऐसा फ़ोन आ जाए कि जो है कि जिससे पुलिस जो है वो प्रेशर में आ जाए, तो वो छोड़ देती है। और फिर अपने मामला भी होते हैं, लेकिन पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब पकड़ लिया आपने तो आपने उसको कोर्ट में पेश करना चाहिए, और कोर्ट में पेश करें। फिर हमारे जजों का काम है जो है वो कि जो है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए उनको, और जो है जो क्योंकि आपको अभी सर आप देखिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आप तो वहाँ के समाजी काम भी करते हैं, आपको पता, आपको पैनल नवाब अली पैनल से आप काम भी करते हैं, वहाँ पर आप मजीद काम भी करवाते हैं, और आपने गुटखा माफिया के हवाले से बहुत काम भी किए आपने, ऐसे ही हमने अभी दोबारा जो सरगर्म हो चुके हैं दोबारा, ये किस तरह रोका जाएगा इनको? इनको कोई सियासी सरपंची हासिल होती है, कोई ऐसा कुछ है? देखिए, नवाब अली पैनल ने, आपकी कोई ऑब्जर्वेशन आपकी? मैं ये क्या बताना चाहता हूँ, नवाब अली पैनल ने अपने तौर पे इसके ऊपर भरपूर काम किया, और यूथ को हमने, खास तौर पे यूथ को जो है ना, हमने गुटखे मंशियात से दूर करने के लिए ऐसे दूसरे कामों में लगाने की कोशिश की, जैसे खेलों की सरगर्मियां, उनमें हमने लगाने की। हमने इसके लिए नवाब अली पैनल ने 2 मैदान जो है आबाद किए, उसमें लाइटें लगवाई, उसके पूरा हमने क्लियर किया, उसको लेवल किया। जो बहुत बुरी कंडीशन में थे, बारिश का पानी उसमें आ जाता था तो वो निकलता ही नहीं था। तो वो सारा काम हमने करने के बाद उन लड़कों को फिर टूर्नामेंट कराया, क्रिकेट टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट, और जो इसका बैडमिंटन टूर्नामेंट। इस तरह हमने उनको ऐसी सरगर्मियों को देने के लिए हमें पता था कि अगर हम अपने नौजवानों को अगर इन खेलों की सरगर्मियों की तरफ नहीं लेके आएंगे, मैदानों में नहीं लेके आएंगे, सेहतमंदाना सरगर्मियों की तरफ नहीं लेकर आएंगे, तो हमें पता था कि जो है वो ये मंशियात की तरफ जाएंगे। तो इसलिए हमने ये सारा वर्क किया, और हमने उनसे कोई इसमें कुछ पैसे चार्ज नहीं किए, कोई हमने उनसे फीस नहीं ली, बल्कि उनको बहुत सारी सहूलतें दी। हमने उनको किट दिया, हमने उनको जो है वो कैश प्राइज दिए, विनिंग प्राइज दिए, ट्रॉफीज दी, सब अपनी पास से दिया नवाब अली पैनल ने, कि वो गुटखे की कोशिश आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई इससे बचाएं। जी बिल्कुल, आपको मौके आ गया। जी सुमरो साहब, जिससे कराची शहर के अंदर ये गुटखा बेचा जा रहा है, और अवामुन्नास को कितना परेशानी हो रही है इसकी, गुटखा खाते हैं तो उसके मुँह का कैंसर भी होता है, जैसे आइस बेची जा रही है, कोई रोकने वाला नहीं है, सिगरेट के मामला हैं, आप कैसे देखते हैं सर को? लाइन ड्रॉप हो चुकी है। जी कंटिन्यू करें सर। जी, तो बहरहाल हमने इसी में ये हमारी कोशिश हमेशा जारी रहती हैं, और 4 साल हो गए नवाब अली पैनल को इस तरह की सरगर्मियों को करते हुए। हमने इसके बाद फिर पार्क आबाद किए, पार्क को हमने अपनी मदद आपके तहत उसके अंदर लाइटें लगवाई, बैडमिंटन टूर्नामेंट करवाया, और ख़ास तौर पे जो हम यूथ को जो पार्कों की तरफ और खेलों की तरफ लेके आ रहे, इसका मकसद ही हमारा नवाब अली पैनल का यही था
कि हम जो है वो मंशियात से बच्चों को दूर करें और मैदानों को आबाद, क्योंकि हमने बड़ों से सुना है कि जब आपके मैदान आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे। तो हमारी कोशिश तो इस पे हमारी पूरी भरपूर तरीके से जारी है और इंशाल्लाह हम अपनी कोशिशों को ऐसे ही जारी रखेंगे और कि हमारे बच्चों को जो है वो इस लानत से दूर किया जाए। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब लाइन पे हमारे साथ। जी सुमर साहब, शहर कराची के अंदर जो गुटखा बेचा जा रहा है, आइस बेची जा रही है, जो नौजवान नस्ल को ख़राब किया जा रहा है, नुकसान पहुँचाया जा रहा है, ठीक है, इनको कोई रोकने वाला नहीं है, आप माहिर कल्ब हैं, आप कैसा देखते हैं सर इसको? देखें, ये सिगरेट, तंबाकू नोशी या तंबाकू का इस्तेमाल, जिस तरह से आपने फरमाया कि गुटखा का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, बिल्कुल, और ये तो पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन अब जो नई चीज़ से पहले तो अरब ममालिक अमीर मुल्कों में काफ़ी ज़्यादा अहम थी, जिसे क्रिस्टल आइस कहते हैं, और अब इसने पाकिस्तान में भी अपने पंजे गाड़ लिए हैं और जिसकी वजह से काफ़ी नौजवान, स्पेशली यूनिवर्सिटी के तलबा इस बीमारी का शिकार होकर और उसकी आदी हो गए हैं। और ये तमाम जितनी भी नशावर अशिया हैं, इन सब के असरात, मनफी असरात दिल पर पड़ते हैं, कल्ब पर पड़ते हैं, जिसकी वजह से नौजवानों में हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर या हरकत कल्ब की बंदिश बहुत ज़्यादा आम हो गई है। और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के कैंसर भी इसी सिगरेट, तंबाकू और आइस की वजह से आम हो गए हैं, और फालिज का दौरा भी काफ़ी नौजवान में आम हो गया है। बिल्कुल, तो लिहाजा ये एक ऐसी वबा है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, लेकिन इस वक्त 80% लोग जो हैं वो गरीब और मुतवस्सित आमदनी वाले लोग इसका शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप क्या नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, कि गुटखा ना खाएं, आइस ना पिएं, सिगरेट ना पिएं, क्या मैसेज देना चाहेंगे नौजवान नस्ल को? ये नौजवानों, क्योंकि बहुत सारे नौजवानों में एक मुगालता है कि सिगरेट या आइस के इस्तेमाल से उनमें कुव्वत बढ़ जाती है, यानी काम करने की इस्तेदाद जो है वो बढ़ जाती है, या उनका ज़हनी दबाव कम हो जाता है। वो टेम्पररी तौर पर तो ऐसा महसूस करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनके जो मनफी असरात हैं वो कल्ब पर काफ़ी ज़्यादा हैं, और जिसकी वजह से उन्हें ये मालूम नहीं है, उन्हें सिर्फ यही मालूम है कि ये एक ऐसी दवा है जिसके इस्तेमाल करने से उनमें ज़हनी दबाव कम होता है, लेकिन ज़हनी दबाव उससे कम नहीं होता, बल्कि वक्त के साथ साथ ज़हनी दबाव बढ़ता जाता है और मुख्तलिफ बीमारियां आ जाती हैं, मतलब बीमारी लग जाती है एज फैक्टर में, जब ओल्ड एज में जाते हैं तो मुख्तलिफ बीमारी लग जाती है उनको मजीद। और नहीं, ओल्ड एज तक पहुंचते ही नहीं है, जवानी में ही उनको दिल का दौरा और कैंसर और फालिज के अमराज जो है वो लायक हो जाते हैं। ओल्ड एज तो बहुत दूर की बात है, 40 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे नौजवान इमराज कल्ब और इमराज कल्ब की वजह से फिर वो काम काज करने के लायक नहीं रहते, और उनमें बेरोजगारी और काम ना करने की जो है माजूरी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो काम काज करने के लायक नहीं रहते। तो लिहाजा उन्हें इन चीज़ों से बिल्कुल ही, मैं तो ये कहूँगा कि इमराज कल्ब के तूफान को से निपटने के लिए तंबाकू और सिगरेट का एक ऐसा कहत पैदा किया जाए कि लोग ढूंढते फिरें कि सिगरेट और तंबाकू कहाँ से लिया जाए। सर आपका मौक़िफ़ आ गया, हमारे लाइन पे रहिएगा, हमारे साथ मौलाना साहब हैं, समाजी रहनुमा, से भी बात करने इस टॉपिक पे। सर आप देखें, डॉक्टर साहब जैसे कहा कि जो नौजवान नस्ल है इनका टेम्परेरी जो है ना, जब ये गुटखा खाते हैं या कोई आइस, कोई भी नशा ऐसा करते हैं, तो सिगरेट पीते हैं, तो उनको टेम्परेरी तौर पे उनका माइंड जो सेट रहता है उनका, उसके बाद फिर दोबारा ओल्ड एज तक तो जाते ही नहीं है, 40 प्लस के अंदर ही उनका इंतकाल हो जाता है। बस मैं यही कहा ना कि देखें, जो कोई भी चीज़ आपकी जो है ना वो आप ज़्यादा इस्तेमाल होती है ना, तो उसके बाद वो फौरी तौर पे आपको इफेक्ट नहीं करती, उसके मामूली से जो ज़रात जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर भी जाते हैं।
जो अंदर जाने के, आपके जिस्म के अंदर जाने के बाद वो आपके जो है वो हार्ट को नुकसान दे सकते हैं, आपकी जो है वो किडनी को नुकसान दे सकते हैं, उसके ज़रात आपको जो है वो जो है मुख्तलिफ आपके जिस्म को कहीं पे भी नुकसान, क्योंकि वो तो है ही नुकसानदेह चीज़ है, क्योंकि उसमें है क्या, चूना है और जो है वो तंबाकू है, जो आपको तंबाकू आपको ख़ासतौर पर हर आपके सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है कि इंजीरियस टू हेल्थ। तो बात ये है कि जो नुकसानदेह है वो तो है, उससे तो आप बिल्कुल भी जो है वो पीछे नहीं हट सकते कि ये नुकसान नहीं देगा, या आप किसी को जो है वो कायम नहीं कर सकते। क्यों नहीं लिया जाता? आप जैसे आप अल्लाह कम से कम अपील क्यों नहीं, जैसे आप सामाजिक काम करते हैं, आप कोई एहतजाज कर रहे हैं, कोई मतलब आवाज़ उठाएं इसके ऊपर, क्या भाई ये काम रोका जाए? पूरा ताउन हमारा रहता है, इसमें पुलिस के साथ भी रहता है, और जो है वो इसके अलावा जो हमारे इलाके के अंदर लोग हैं और उसमें रहता है, और सामाजिक आप लेकिन सख्ती से ऑर्डर है कोर्ट की कि भाई गुटखा ना बेचा जाए। बिल्कुल, कोर्ट के तो कोर्ट के तो ऐसे ऑर्डर हैं कि उन्होंने 160 मुल्जिमान की जमानत मुस्तरद की है, और पुलिस को पाबंद किया है कि ऐसी दफात इसमें शामिल की जाएं जो नॉन बेलेबल, यानी तो बेल भी नहीं हो सकती। तो कोर्ट ने तो अपना काम पूरा किया, और पुलिस को भी, पुलिस के साथ हम भी भरपूर, और कुछ अफसरान ऐसे हैं भी पुलिस के जो भरपूर जो है इसके खिलाफ हैं, और जो है वो पूरी हमारी जो है वो, जैसे हमारे न्यू कराची पुलिस स्टेशन में इस वक्त जो है वो पहले हमारे नदीम साहब थे, उसके बाद फिर हमारे शाहिद ताज भाई साहब आए, उसके बाद जो है अभी कमाल नसीम साहब हैं। तो कमाल नसीम इस बारे में हमसे भरपूर जो है वो ताउन करते हैं, और जो है वो जो हमारी शिकायत होती है उस पर फौरी जो है वो अमल भी किया जाता है और फौरी एक्शन भी होता है। और मेरी फिर भी कोशिश यही कहूँगा पुलिस से कि जिसको भी आप पकड़ें उसको कोर्ट के सामने पेश करें, और जो है वो तो किसी किस्म का प्रेशर ना लें बस। बिल्कुल। सर सुमन साहब, जैसे नौजवान नस्ल ये गुटखा खा रही है, ये आइस पी रही है, सिगरेट पी रही है, इसकी जो दिल पे क्या असरात पड़ते हैं इसके, क्या देखें, ये जितने भी तंबाकू है, गुटखा है या आइस है, तंबाकू और गुटखे में तो निकोटीन का ज्यादा रेशो होता है, और उसके अलावा उसमें कोई 4000 और केमिकल मिलाए जाते हैं, और ये हमारी सेहत के लिए जहर कातिल है, और इसके जो केमिकल्स के असरात सर अमूमन देखा है, सर अमूमन देखा है, सुनो साहब, अमूमन देखा है कि जो बंदा गुटखा खा रहा है, ठीक है, नौजवान गुटखा खा रहा है और वो उसका जो थूक होता है वो पी लेता है, वो तो उस पर कोई साइड इफेक्ट है उसके, कोई दिल के ऊपर असरात पड़ते हैं उसके? कोई जी पड़ते हैं उन्हें। जितने भी लोग ये गुटखा भी एक तंबाकू है, और उसमें जैसे मैंने कहा कि कोई 4000 केमिकल्स मिलाते हैं, और वो केमिकल्स जो हैं वो अमराज कल्ब, जिसमें सबसे टॉप पर जो है वो दिल का दौरा और हरकत कल्ब की बंदिश की वजह से अचानक मौत हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक साइड इफेक्ट कहें या एक सान्या है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो एक गुटखा और पान, तंबाकू और इन जितने भी नशावर, क्योंकि इससे आदी हो जाता है, इसको सिगरेट और उसको गुटखे पे तो ऐसे ही समझें कि ये हीरोइन और कोकेन से कम नहीं है। उनके असरात हार्ट पर वैसे ही जैसे हीरोइन और कोकेन के असरात होते हैं। तो नौजवानों में सबसे बड़ा जो वजह, सबसे बड़ी जो वजह है दिल के दौरे की, वो सबसे बड़ी वजह जो है वो सिगरेट और तंबाकू नोशी है, जिसमें गुटखा लिया जाता है। ये बहुत बड़ी एक वबा है जिस पर अगर कंट्रोल नहीं किया गया, क्योंकि इस वक्त भी दुनिया में कोई 50 लाख के करीब हर साल नौजवान जो है वो मौत का शिकार हो जाते हैं, और उसमें से 80% लोगों का ताल्लुक गरीब और मुतवस्सित तबका वाले ममालिक से है, जिसमें पाकिस्तान भी आ जाता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो है वो आ जाता है उसमें। और अगर इस पर किसी किस्म की रोकथाम नहीं हुई, क्योंकि रोकथाम तो इसी तरह से 110 ममालिक है जहाँ सिगरेट और तंबाकू पर पाबंदी आयद की हुई है और मुख्तलिफ कानून बने हुए हैं। इसी तरह से कानून जैसे कानून बने हुए लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता सर, उसके ऊपर कानून अमल नहीं होता, अमल नहीं होता, उन पर अमल नहीं होता। आप अवेयरनेस देने के लिए नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, अवेयरनेस के लिए? यही मैसेज नौजवानों को जो सिगरेट और तंबाकू या ये नई वबा जो आई हमारे मुल्क में, क्योंकि दोनों में मुख्तलिफ है, सिगरेट और तंबाकू में तो निकोटीन और दूसरे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, लेकिन आइस में मेथएम्फेटामिन होती है, और ये मेथएम्फेटामिन जो है वो बहुत सारे लोगों ने जो
ये बमबार और खुदकार जो लोगों में जो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं उनमें भी उनको इस किस्म की तरबियत देकर उनको ट्रेन करके इस्तेमाल किया जाता है। और ये आइस के इस्तेमाल की वजह से पहले तो शायद नौजवानों में इसका ये बताया जाता है कि इम्तहान के दिनों में इम्तहान पास करने के लिए भागने के लिए इस दवा के इस्तेमाल से आप आसानी से इम्तहान पास कर सकेंगे, लेकिन 80% लोग फिर उसके आदी हो जाते हैं। जब वो आदी हो जाते हैं तो फिर इम्तहान तो गुजर जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो उसके आदी हो जाते हैं और आदी होने के बाद फिर आस्ता 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 उनमें अमराज कल्ब पर उसके असरात जो है वो वाज़े होना शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा हमें इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। इसी में ही हम सब की, अगर हमने पर कंट्रोल नहीं किया तो आगे चल के, क्योंकि नौजवान नस्ल ही हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा एक सुतून है। हमने नौजवान नस्ल पर ये इस तरह से इस किस्म की जो वबाएं हैं उन पर अगर कंट्रोल नहीं किया तो हमारे जैसे मुल्कों की इकानमी जो है वो इकानमी भी खत्म हो सकती है। इससे बेरोजगारी, इससे कई बहुत बड़ा हमारी बहनें बेवा हो जाएंगी और मुआशरे में जो है इसका जो इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा हमारी एक सोच से भी काफी गुना ज्यादा है। लिहाजा इन चीजों से इज्तनाब करना चाहिए और हमारी हुकूमतों को इस पर खुसूसी तवज्जो देके और इन पर एक एक्शन लेना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, आप टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। मतलब जो सुमरत साहब ने कहा, एक अवेयरनेस देने के लिए मैसेज भी दिया कि नौजवान नस्ल है इसको एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब हमारे साथ में लाइन पे लिया है, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया। नौजवान नस्ल इसमें बिल्कुल तबाह हो रही है हमारी, और इस वक्त जो है वो हमें बिल्कुल वफाक को भी चाहिए और सिंध को भी, सिंध हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे कानून बनाए जाए कि ये इस लानत से, हमारी जो है मंशियात की जो लानत है, इससे हमारी जान छूटे, हमारे नौजवान बचें। और बिल्कुल तबाही के बिल्कुल दाने पे इस वक्त हमारे नौजवान हैं, क्योंकि बात ये है कि अब जो मंशियात है ना वो अब गली गली में जो है, पहले तो उसको लेने के लिए बहुत दूर जाया जाता था, अब मकसद हर गली के अंदर ये फौरी तौर पर अवेलेबल है। क्योंकि अब जब अवेलेबल है तो फिर बच्चे जो है वो नादान होते हैं, आसानी से उसको परचेज कर लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं और फिर आखिर में माँ बाप को पता भी नहीं चलता, क्योंकि जब घरों के बाहर ही मिल रही होगी तो फिर और बच्चे इस्तेमाल कर रहे होंगे तो माँ बाप को कैसे पता चलेगा। लेकिन माँ बापों को भी चाहिए, पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चों पे ख़ास ध्यान रखें कि वो क्या खा रहे हैं, और अगर वो इस तरह की चीज़ अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चों को फौरी तौर पर जो सियासी सरपरस्ती हासिल होती है इनसे मंशात फरोशों को, इसके बगैर हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। पुलिस भी सपोर्ट करती है इनको। कुछ लोग हैं, मैं पुलिस के मैं समझ, कुछ अच्छे अफसरान भी हैं जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं पुलिस के अंदर, कोई ना कोई इनको सपोर्ट करता जब भी ये, वरना ये ऐसे खुलेआम नहीं बिक सकता। सपोर्ट है, किसी ना किसी की सियासी सपोर्ट भी कह सकते हैं आप उसको, कुछ पुलिस में काली भेड़े हैं उनकी भी सपोर्ट भी कह सकते हैं आप उनको। बिल्कुल ऐसा ही है, क्यों ये इसीलिए जो आपके गली मोहल्लों में मिल रही है, ऐसे ही जगह जगह केबिन लगा के बैठे हो, जगह जगह खुलेआम मिल रही है। आपको जो चीज़ चाहिए आपको, आप तो अपने गलियों से बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको इलाके से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ आपके दहलीज पर है, एक फ़ोन कॉल पे भी मिल जाती है भाई। मतलब सर्विस ऐसी हो गई। हाँ, सर्विस ऐसी हो गई जी। हमारे साथ लाइन पे, हमारे साथ लाइन पे हमारे साथ जी, कंटिन्यू करें, हमारे साथ लाइन पे आने दें जी। तो बस मैंने बताया कि अब ये हमारे वफाक को भी चाहिए और जो है वफाकी हुकूमत को भी चाहिए और सिंध हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे कानून बनाए कि फिर इनका जो है वो काम करना इतना आसान ना हो, जो इनको खुलेआम जो बिल्कुल जो है जिस तरह ये मामलात हो रहे हैं तो इतना आसान ना हो उनके लिए। अगर ये इस पर थोड़ा सा हमें कंट्रोल नहीं करेंगे हम, तो हमारे जो है ना मज़ीद जो है ना हमारे जो यूथ है ना, जो हमारी नौजवान नस्ल है वो मज़ीद तबाही की दाने पे जाओ। बिल्कुल बिल्कुल तबाही की दहलीज पे तो हम पहुँच ही चुके हैं और इस पर अब बहुत ज़रूरी हो गया कि कंट्रोल किया जाए, और ये हुकूमत लेवल पे ही कंट्रोल कर सकता है। ऐसे कानून बने जिसके बाद ये सब कंट्रोल हो सकता है और
उस पर पुलिस भी पाबंद हो और सबको इजाज़त होनी चाहिए। रेंजर्स को भी मेरे हिसाब से इजाज़त होनी चाहिए कि इसमें कंट्रोल, रेंजर्स क्योंकि पीछे हट जाती है कि हमारे क्योंकि ये माफिया नासुर बन चुका है। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि क्योंकि फिर रेंजर्स को आप कंप्लेन करो तो रेंजर्स ये हमारी इसमें इख्तियारात में नहीं आता, तो उनको भी पूरा मुकम्मल इख्तियारात होना चाहिए कि वो भी जो है स्नैप चेकिंग जब करते हैं तो अगर कोई मिलता है तो उसके फिर जो है वो वहाँ तक जाए कि आपने कहाँ से ख़रीदा, किधर से लिया, ये सारी तहकीक मिलने पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसके पास से मिल गया आपने उसको बंद कर दिया, आपका काम पूरा हो गया। ये उस जहाँ से मिलता है, जिस नौजवान के पास से मिलता है, फिर उसकी पूरी तहकीकात उन्हें आपने ख़रीदा कहाँ से। बिल्कुल। हमाद साहब लाइन है हमारे साथ। हमाद साहब, सर जिस सेंट्रल के अंदर गुटखा माफिया का राज, आप लोग क्या कर रहे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह जी। भाई गुटखा माफिया का जो राज है तो आप निशानदेही करें, उन पर कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी, और पुलिस को पूरे इख्तियारात हासिल है। मीडिया तो निशानदेही करती है लेकिन फिर कार्रवाई नहीं होती ना वहाँ पर। फिर कार्रवाई होती है फिर दूसरे दिन दोबारा वो केबिन लग जाता है, दोबारा मंशात बिखरी होती है वहाँ पर। परमानेंट कोई काम नहीं, कोई परमानेंट काम कर देना कोई सर इनका, क्योंकि आम नास को इतना परेशानी हो रही है, क्या मुंह का कैंसर हो रहा है इससे, आपको पता है सर चीज का? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल आवाम के लिए बहुत नुकसानदेह चीज है। हमारी नौजवान नस्ल इससे तबाह हो रही है और हम लोग खुद सख्ती से इस पे अमल पे रहे हैं। बिल्कुल इसको खत्म करना है, जड़ से खत्म करने की कोशिश है। कब खत्म करेंगे? पुलिस को, सिंध पुलिस को इख्तियारात हासिल हैं, पाकिस्तान रेंजर्स को इख्तियारात हासिल हैं, रेंजर्स ने भी कार्रवाइयां की हैं, पुलिस ने भी की हैं। अगर आपके नॉलेज में कोई ऐसी चीज है, ऐसी जगह है, कहीं पर ये बन रहा है, कहीं पर ये बिक रहा है, आप उसकी सर पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जगह जगह केबिन पे खुलेआम बिक रहा है। देखें, मैं तो आपको वीडियो व्हाट्सएप कर दूं सर। आप उसकी निशानदेही करें, इलाके के मुताल्लिका थाने के एसएचओ को हम पाबंद करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होगी उस एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले की बात है, हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सदर हैं मसरूर हसन साहब, उन्होंने एक अपना ऑडियो पैगाम जारी किया। एक गुटखा माफिया का इनका सरगना था कोई राजू उर्फ शाकिर करके, वो बाकायदा पीपल्स पार्टी का नाम भी इस्तेमाल कर रहा था, कभी मुत्तहिदा का नाम इस्तेमाल कर रहा था। उसके खिलाफ कार्रवाई करने का ऑर्डर जारी करवाया और उसकी तरदीद, उसके लिए बाकायदा वजाहत दी कि किसी भी जगह पर अगर ये आदमी नजर आता है या इसकी निशानदेही कोई करता है तो आप फौरी तौर पे इतला दें, एसएसपी सेंट्रल को इतला दें, एसएचओ को इतला दें, मुताल्लिका कार्रवाई होगी। और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो जो मुताल्लिका अफसर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस पे बिल्कुल सख्ती से, कोई इस पे जीरो टॉलरेंस है, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। ये चीज बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, तो आप राब्ते में आप पुलिस से? अब बिल्कुल हमारी तंजीम, पूरा स्ट्रक्चर तंजीमी बना हुआ है, हमारा तंजीमी स्ट्रक्चर है, हर जगह से राब्ते में, पब्लिक हमसे राब्ते में। अगर इलाके की तरफ से, किसी आवाम की तरफ से हमें कोई शिकायत मौसूल होती है, उस पर फौरी तौर पे कार्रवाई करवाई जाती है। सर सुनने में ऐसे आता है कि पीपल्स पार्टी में जो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, काफी हर पार्टी से लोग आ रहे हैं, शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं वहाँ पीपल्स पार्टी के अंदर। कुछ सुनने में ऐसे आ रहा है, कुछ ऐसे भी अफराद है उसके अंदर शेल्टर लेने के लिए आते हैं पीपल्स पार्टी का, फिर वो गलत काम भी करते हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात है, वफाकी जमात है। पीपल्स पार्टी के दरवाजे हमेशा लोगों के लिए खुले हैं। ये अवामी जमात है, अवामी पार्टी है, इससे आने में किसी को पाबंदी नहीं है। अब किसी की भी शक्ल पे नहीं लिखा हुआ होता कि मैं क्रिमिनल हूँ या मैं गुटखा फरोश हूँ या मैं। आप लोगों की पार्टी में चेकिंग बैलेंस तो होता होगा ना सर? चेक एंड बैलेंस बिल्कुल होता है। ऐसे होता है कि अब जब जैसे पार्टी में आ गए हैं, अगर पीपल्स पार्टी देखेगी कि कोई इतला आई कि भाई फला आदमी पीपल्स पार्टी का नाम लेता है, पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुका है, लेकिन ये किसी गैर कानूनी काम में मुलव्विस है, पीपल्स पार्टी खुद उसके खिलाफ कार्रवाई कराएगी। पीपल्स पार्टी किसी भी नाजायज काम को और गैर कानूनी अमल को सपोर्ट नहीं करती। बिल्कुल, आपका पीपल्स पार्टी में आने का ये मकसद बिल्कुल ही नहीं है कि कोई अपने जराइम को छुपाएगा और पीपल्स पार्टी का सहारा ले लेगा। पीपल्स पार्टी में भी अगर कोई गंदे लोग आ जाएंगे, उनकी निशानदेही होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी, आपका मौक़िफ़ आ गया जी। तो सर आप देखिए, हमारे साहब ने जैसे कहा क्या पीपल्स पार्टी बिल्कुल जो उनमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टी से आ रहे हैं यहाँ पर, तो चेकिंग बैलेंस भी होता है इनका। काफ़ी लोग नाम भी इस्तेमाल कर रहे हैं पीपल्स पार्टी का, जैसे गुटखा माफिया, मंशात फरोश, काफ़ी लोग नाम इस्तेमाल करके अपना काम चला रहे होते हैं। आप कैसे देखते हैं सर? बिल्कुल, मैं इस पे पीपल्स पार्टी के जो हमारे साथ अभी जो इस वक्त रहनुमा मौजूद हैं, हमाद खान शेरवानी साहब, मैं उनको यही कहूँगा और पूरी पीपल्स पार्टी के जो बाइख्तियारी लोग हैं जो उनको भी यही कहूँगा कि वो इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें, क्योंकि अभी इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध की हुकूमत में है। और दूसरा ये है कि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर उनका लगा हुआ है, तमाम पुलिस जो है वो उनके अंडर में है और उनके मातहत काम कर रही है। तो कुछ लोग ऐसे भी आएंगे और हो सकता आए भी हों और
कि वो जो है शेल्टर हासिल करने के लिए पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, उस पर चेक एंड बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। अगर इस तरह के वो कुछ लोग आ चुके हैं या आने की कोशिश कर रहे हैं या इरादा रखते हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है वो इलाके से ज़रा वो मालूमात सब जगह मिल जाती है कि वो कुछ कि उनका जो है इलाके के अंदर रेपुटेशन क्या है, वो काम क्या करते हैं। अगर वो इस तरह के लोग हैं तो वो उनको आने से पहले ही वो अपनी पार्टी के अंदर शमूलियत करने से उसको रोका जाए। आपका बहुत शुक्रिया अमर साहब, आपका भी, और हमारे साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और तो समर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सर सेंट्रल के अंदर गुटखा माफिया का राज आप लोग क्या कर रहे हैं सर? पुलिस कोई काम नहीं कर रही है इसके ऊपर। आप देखें जगह जगह गुटखा बेचा जा रहा है, पहले तो खुलेआम बेचा जाता था, अब छुपा छुपा के बेचा जा रहा है गुटखा। अवाम नास को मुंह का कैंसर हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं, आप लोग उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते सर इसके ऊपर? शायद नाज़रीन रब्ता मुकर्रर हो गया है एसएसपी साहब से हमारा। हमने पिछले अभी प्रोग्राम किया था गुटखा माफिया के खिलाफ, क्या इनको इस माफिया को रोका जाए। ये बहुत बड़ा माफिया बन चुका है, इसको जो भी रोकने की कोशिश करता है, जो भी देखिए हमने पहले भी खरीदारी भी करवाई थी, हमने गुटखा परचेज़ किया था कैबिन से, जैसे नाज़रीन मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर आप वीडियो देख सकते हैं। जो हमारा एक नुमाइंदा वो गुटखा परचेज़ कर रहा है, गुटखा ख़रीद रहा है वहाँ से, और खुलेआम बेचा जा रहा है गुटखा, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। हम मसलसल रब्ता कर रहे हैं, एसएसपी साहब से, डीआईजी साहब रब्ता कर रहे हैं, लेकिन किसी मसरूफियात की वजह से ये हमारे कॉल रिसीव नहीं कर रहे। हम दोबारा भी इस पर प्रोग्राम करते रहेंगे, इस तरह की माफिया को किसी तरीके से ख़त्म करना है, क्योंकि नौजवान नस्ल हमारी इस पर तबाह हो रही है। ये हमारे मुल्क के मेमार हैं, मुस्तकबिल हमारे मुल्क का। जी अगले हफ्ते दोबारा हम हाजिर होंगे, इसी तरह प्रोग्राम करते रहेंगे और मुनास को एवेरेंस देने के लिए। क्या हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? फिर अस्सलाम वालेकुम।